तुम लोग ने नोटिस किया होगा कि आजकल इंट्रोवर्ट रहने को, अकेले रहने को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ किया जाता है। इंस्टाग्राम रील में वगैरह आपने देखा होगा कि अकेले रहना सीखो, अकेले रहने की शक्तियाँ, अकेले रहने की पावर, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। आजकल सच्चे दोस्त होते ही नहीं है, सच्ची दोस्ती कभी है ही नहीं। तो तुम ढूँढो ही मत, तुम अकेले रहो, तुम गर्लफ्रेंड मत बनाओ, तुम सिंगल रहो, सिंगल मरो, सिंगल लाइफ़। हम अकेले रहते हैं, हम अपने में रहते हैं। ये सब ना कहने सुनने में अच्छा लगता है, आगे जो आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हो, आप सोच भी नहीं सकते कितने ख़राब होंगे। आपको अभी बहुत मज़ा आ रहा होगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि तुम सिर्फ़ लेज़ी हो, तुमसे कुछ होता नहीं, तुमसे किसी से बात होती नहीं, तुमसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होते नहीं, तुमसे अपने सोशल स्किल्स इम्प्रूव होते नहीं, तुम किसी लड़की को जाके अप्रोच तक नहीं करते। बस यही कहना चाह रहा हूँ, तुम लेज़ी हो। लोन वुल्फ बनना सीखो, लोन वुल्फ बनो। अंडरस्टैंड गाइस, लोन वुल्फ सिर्फ़ ये ना ऑनलाइन की दुनिया में अच्छा लगता है। अगर आप रियल लाइफ की बात करो, लोन वुल्फ कैन नेवर सर्वाइव इनसाइड ए जंगल। आप वुल्फ्स को देखो, वो हमेशा पैक में रहते हैं, हमेशा पैक में रहते हैं। वो कभी लोन वुल्फ, ये सिर्फ ऑनलाइन की दुनिया में अच्छा लगता है, सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। रियलिटी बहुत बहुत अलग है। अभी मैं अभी मैं आपकी बात करता हूँ। अगर आपके स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी आपका कोई लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, फाइट्स हो गए, आपका कोई दोस्त नहीं, आपको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई कनेक्शंस नहीं है, आप ठुक गए तो ठुक गए, चूत गए आप, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। आप लड़कियों से भी बात नहीं करते, आपको फीमेल नेचर ही मालूम नहीं है, उनका बिहेवियर ही मालूम नहीं है, किसी से बात तक नहीं होती, कोई दोस्त भी नहीं है, लड़कियों से भी बात नहीं होती, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कभी भी अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर गया ही नहीं, कभी एक कैफ़े में भी नहीं गया, रेस्टोरेंट में भी नहीं गया, कभी दोस्तों के साथ बाहर वीकेंड्स में गया ही नहीं, ट्रिप्स पे भी नहीं गया, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, बस बंद कमरे में बैठ के मुट्ठी मारता रहता है। यही है इंट्रोवर्ट बनना, इसी को बोलते हैं कूल सिग्मा लोन वुल्फ बनना, बस इसी को बोलते हैं। ये एक नई बीमारी है, ये पहले सब नहीं हुआ करता था, आप लोग समझो इस बात को। ये बहुत ग्लैमराइज़ किया जाता है इंटरनेट की दुनिया में, इंस्टाग्राम में सब, कि अकेले रहना सीखो, अकेले रहने की शक्तियाँ, बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। कुछ नहीं उखाड़ सकते आप, कुछ नहीं उखाड़ सकते। को पता ही नहीं है आपको बाहर की दुनिया कैसी है। सिर्फ़ आप बंद कमरे की दुनिया पता है आपको, क्या उखाड़ोगे आप ज़िंदगी में? तुम लोग को समझना होगा, ये बीमारी अभी नई-नई आई है, स्पेशली कोविड के बाद। ये पहले तुम्हारे मम्मी-पापा के टाइम पे, दादा-दादी के टाइम पे नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे लोग जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर में रहा करते थे। लोगों को, बच्चों को फ़ोर्सफुली सोशलाइज़ करना ही पड़ता था, बात करनी ही पड़ती थी। उस टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, हम सिर्फ़ बंद कमरे में बैठ के अपने में रहना सीखेंगे, अकेले रहना सीखेंगे। तब ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। चाचा, चाची, दादा, दादी, मम्मी, पापा सारे कज़िन एक ही घर में रहा करते थे। तो तब फ़ोर्सफुली सोशलाइज़ करना ही पड़ता था, बात करनी ही पड़ती थी। तो सोशल स्किल तब डेवलप हो जाती थी। तब ऐसा कुछ ये नहीं था कि इंट्रोवर्ट रहना सीखो, ऐसा कुछ नहीं था तब। प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई? अभी, अब के टाइम, स्पेशली 2000s के टाइम जब सोशल मीडिया डेवलप हुआ, तब ज़्यादा डेवलप हुई है। स्पेशली कोविड के टाइम के बाद तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर है। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोग होते हैं फैमिली में, मम्मी-पापा या 1-2 बच्चे। आज का टाइम है न्यूक्लियर फैमिलीज़। अभी कोई बच्चों को फ़ोर्सफुली, लाइक, ऐसी कभी सिचुएशन नहीं आती जहाँ उन्हें फ़ोर्सफुली सोशलाइज़ करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा नहीं आती, कभी-कभार आती है बस। पहले के जितनी नहीं थी। पहले सबसे बात करनी पड़ती थी। चाचा-चाची, कज़िन से सबसे बात करनी पड़ती थी। आज के टाइम वो बस अकेले रहता है। उसे दोस्त बनाने पे कोई फ़ोर्स नहीं करता। मम्मी-पापा वो तो बस चाहते ही हैं बच्चा बस पढ़ता रहे, बाहर खेलने जाए, दोस्ती करे, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें। वो अपने इंडियन पेरेंट्स चाहते ही नहीं ना। आप लोग इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट समझते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग बाहर जाएँ, हम लोग दोस्ती यारी करें, एन्जॉय करें। मैं छपरी बनने की बात नहीं कर रहा इधर, आवारा बनने की बात नहीं कर रहा। लाइफ़ एन्जॉय करना एक तरफ है, पढ़ाई करना एक तरफ है। इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं आप सारा टाइम पढ़ाई पे ही डेडिकेट करो। उससे होता क्या है, बच्चा चोमू बनता जाता है। उसके अंदर कोई पढ़ाई के अलावा उसे कुछ आता ही नहीं है। वो बचपन से ही बस पढ़ाई, पढ़ाई उसी पे लगा रहता है। उसकी ना तो कोई कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ना सोशल स्किल्स होती हैं, ना उसके इतने दोस्त होते हैं। वो बस बाहर खेलना भी नहीं चाहता, खेलने जाता भी नहीं है क्योंकि पेरेंट्स फ़ोर्स भी नहीं करते। वो तो चाहते ही हैं वो बच्चा पढ़ता रहे बस। आप जानते हो इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी फ़िल्मों में भी बताया गया है, थ्री इडियट्स में सब। मुझे एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग चाहते हैं हम बस पढ़ते रहें, हम बस यही करते रहें। अब होता क्या है, ना उसके पास कम्युनिकेशन, ना उससे ठीक से बात करनी तक नहीं आती। वो बड़ी अजीब-अजीब बातें किया करता है कि भाई मैंने किताबों से ही दोस्ती कर लिया। मेरा कोई है ही नहीं दोस्त, किताबों से ही मैंने दोस्ती कर लिया।
वो बनता जाता है, चोमू बनता है, वो चंपू बनता है, चोमू बोलो, चंपू बोलो, जो भी बोलो। आगे जाके उसको बुलिंग फेस करनी पड़ती है। आप मानो या ना मानो, ये है बात। 10th में या 10th के बाद कॉलेज में कभी ना कभी आप उसको बुलिंग फेस करनी पड़ती है। अब उसको बुलिंग फेस करनी पड़ती है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसके साथ मारपीट करते हैं, क्योंकि वो है ही वीक पर्सनैलिटी भाई। मैं फिजिकली वीक की बात नहीं कर रहा, फिजिकल भी थोड़ा होता है इंपॉर्टेंस, लाइक बुलिंग के टाइम। अगर आप पतले दुबले हो तो आपको बुलिंग फेस करनी पड़ती है, लेकिन उससे ज़्यादा मेंटल गेम है ये बुलिंग का। मेंटल गेम है, उसको बुलिंग फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो है ही वीक पर्सनैलिटी, उसकी कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं, वो उसे पढ़ने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो इसमें कोई उसकी गलती है ही नहीं, गलती उसके माँ बाप की है। फिर वो उठ के देता है दुनिया वालों को गाली कि भाई दुनिया वाले हैं ही ऐसे, सारे लोग खराब हैं, सारी दुनिया खराब है, सिर्फ मैं ही शरीफ हूँ, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा शरीफ है, सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, ये लोग अच्छे लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं। भाई दुनिया कल जैसी थी आज भी वैसे ही है, ये बुलिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। डोमिनेंट आदमी वीक आदमी पे हमेशा ओवर पावर करता है, ये पहले से होता आ रहा है। अभी अभी के टाइम कुछ नया नहीं है, आप वाइल्ड लाइफ में भी देख लो। एक ताकतवर, एक स्ट्रांग जानवर, फॉर एग्जांपल अभी शेर और हिरन का एग्जांपल हो गया, वो हिरन को हंट करता है। हिरन कभी भी शेर पे हंट नहीं करता, हिरन कभी भी शेर पे हमला नहीं करता। डोमिनेंट स्पीशीज हमेशा वीक स्पीशीज पे ओवर पावर करती है। बुलिंग पहले से होती है, ऐसी कोई ये नहीं है कि नई चीज़ है। दुनिया जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है। गलती इसके माँ बाप की है, उन्होंने इसे अल्फा पर्सनैलिटी नहीं बनाया, बनाया तो सिर्फ चोमू, चोमू बन के रह गया, उठ के सिर्फ दुनिया वालों को गाली देता है। अब इससे बताओ फ़ायदा क्या हुआ। तो गाइस बात को समझो, ये इतना कूल है ही नहीं जितना सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, कि जितना ग्लोरीफाई किया जाता है इंट्रोवर्ट बनने को, लोन वुल्फ बनने को। जैसे मैंने कहा, लोन वुल्फ कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता जंगल में, कोई ना कोई हंट कर लेगा आके, उससे बड़ा जानवर। इसलिए आप वुल्फ्स को देखो, आप हमेशा पैक्स में रहते हैं वो लोग, कभी भी अकेले नहीं रहते। ये एक नया कॉन्सेप्ट है लोन वुल्फ, सिर्फ इंट्रोवर्ट्स को लाइक कोप कराने के लिए कि भाई आप जैसे हो आप ठीक हो, आप कोई कुछ गलती नहीं कर रहे, आप जैसे ही हो वैसे ही रहो। आपको समझना होगा कि एक सोची समझी साजिश है ये। वो लोग चाहते ही हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में टाइम स्पेंड करो, आप अकेले रहो, आप किसी से मिलने मत जाओ, आप दोस्ती यारी मत करो, आप घूमने मत जाओ, आप लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन मत करो, आप कुछ भी मत करो, सिर्फ अकेले रहो। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करो। फ़ायदा किसको होगा? सिर्फ सोशल मीडिया वालों को होगा। आपका क्या फ़ायदा? आपके तो आगे कंसीक्वेंसेस होंगे ना, कंसीक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे आपको। साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। लोगों को इंट्रोवर्ट बनाओ, लोगों को लोनली बनाओ। आप देखो ये लोनली बनने की, ये डिप्रेशन की बीमारियाँ, ये एंग्जायटी, ये सब ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स ही फेस करते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स कभी फेस नहीं किया, फेस करते हैं। बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट्स हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, फिर भी वो लोनली फील करते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है, हम किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। बात हो रही है इंट्रोवर्ट्स पे। ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स ही लोग लोनली होते हैं। डिप्रेशन, एंग्जायटी वगैरह इन्हीं लोग को फेस करना पड़ता है ये सब। तो आप जैसे-जैसे अकेले रहते हो, आप सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे ही स्पेंड करते हो, आप कभी बाहर नहीं जाते, तो होता क्या है, सोशल मीडिया वालों को फ़ायदा है। तो ये एक साजिश के तहत हो रहा है ये सब। इंट्रोवर्ट लोगों को इंट्रोवर्ट बनाओ, लोगों को लोनली बनाओ, घर से बाहर ही निकलने मत दो। तो आपको समझना होगा, आप जितना जल्दी हो सके आप इस ट्रैप से निकलो बाहर। बस एक आखिरी बात बोलना चाहूँगा इंट्रोवर्ट्स के लिए, ये वैसे तो वीडियो है ही इंट्रोवर्ट्स के लिए, ये बात भी इंट्रोवर्ट्स के लिए। आप ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल ना बंद कमरे में बैठ के नहीं बिता सकते आप, या अकेले में रह के नहीं बिता सकते, वो इंसानों के बीच ही होते हैं। आप पहले से देख लो यार, केवमैन के टाइम पे, अर्ली मैन के टाइम पे, वो लोग हमेशा ट्राइब बना के रहते थे, ग्रुप्स बना के रहते थे। कोई भी अकेला नहीं रहता था, अकेला रह के हंट नहीं करता था तब जानवरों को, सब ग्रुप्स बना के रहते थे। ये बहुत पहले से चल रहा है, इंसान का नेचर। टेक्नोलॉजी बदल गई है, समय बदल गया है, ज़माना बदल गया है, लेकिन इंसान का नेचर है ही वैसा का वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है अभी, वैसा का वैसा ही है। लोग अभी भी ग्रुप्स में रहते हैं, अभी भी कम्युनिटी में रहते हैं। तो आपको समझना होगा, आपको भी ऐसा ही रहना होगा। ये अकेले रहना, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये सब एक साजिश है, साजिश के तहत हो रहा है। तो यही कहना चाहता हूँ मैं कि आप ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल, सबसे हसीन पल इंसानों के बीच रह के बिताते हो। अब वो आपका लाइफ पार्टनर हो गया, या आपके माँ बाप हो गए, या आपके सिबलिंग्स हो गए, या आपके दोस्त वगैरह हो गए, या आपके कजिन्स हो गए, जो कोई भी है, या जानवरों के साथ हो गए, उनके साथ बैठ के आप खूबसूरत पल बिताते हो। ये नहीं कि भाई अकेले में हम अकेले रहते हैं, हम बंद कमरे में बैठ के मुट्ठी मारते हैं, ये मुट्ठी मारने कोई खूबसूरत पल नहीं है ये। ये आपको 2 सेकंड की खुशी बहुत देगा। इस पे भी लाऊँगा मैं वीडियो, आगे बहुत बात करूँगा इस पे, नोफ़ैप पे, मैस्टरबेशन पे, सब। अब जैसा मैंने कहा कि ये लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स ही फेस करते हैं। आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ मैं।
लोनलीनेस की वजह से प्रीमेच्योर डेथ के चांसेस 26% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 26%। समझो इस बात को। कूल नहीं है लोनलीनेस, कूल नहीं है इंट्रोवर्ट। हाँ, दोनों में डिफरेंस है, इंट्रोवर्ट लोनलीनेस में डिफरेंस है। तो गाइस समझो इस ट्रैप को, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। वो लोग चाहते ही हैं आप अकेले में रहो, अकेले में रहो। तो क्या कर सकते हो आप अकेले रह के? सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करोगे ना। वो लोग चाहते ही हैं आप सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रहो, ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा और आपका नुकसान हो। अगर आप चाहते हो कि कैसे इस ट्रैप से बाहर निकलें, कैसे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनें, क्योंकि आज के ज़माने में एक्सट्रोवर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन चाहिए होते हैं, दोस्त चाहिए होते हैं। छपरी और दोस्त, छपरियों की बात नहीं कर रहा मैं, दोस्त, रियल दोस्त चाहिए होते हैं। आज भी सच्चे दोस्त एग्जिस्ट करते हैं, बस ढूंढने की ज़रूरत है। अब ढूंढने ढूंढने के चक्कर में आप ये नहीं बोल सकते कि कोई है ही नहीं, मैं अभी ऐसा ही रहूँगा, मैं मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। नहीं, अगर आपको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना है ना तो फॉलो करो। मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि कैसे आप इस जाल से, इस ट्रैप से बाहर आ सकते हो। वही भैया का दिख रही बा, बढ़िया फ्लैट फुल होगा वाह, चल होगा वीडियो।